अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है बीफ चिलीज़। उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले 2 चम्मच आयल, 2 लहसुन के जवे। मैंने बीफ को गला के जुलियर कटिंग में काटा था और इसको उबाल के अच्छी तरह गला के रख लिया है। ये इसका मैंने स्टॉक बना दिया है। 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, वाइट पेपर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, सिरका 2 टेबल स्पून। राइट, ये सब्जी में मैंने लिए। इसमें मटर का सीजन नहीं है, ये तो मटर भी ले लीजिए। बंद गोभी हो रही है, मैंने गर्म पानी करके उसमें से निकाल दिया ताकि ये कच्चापना ना रहे। 1 अदद हरी मिर्च, 1 शिमला मिर्च, 1 अदद प्याज, ये सब चीज़ें मैंने बीफ चिलीज के लिए ली है। अब सबसे पहले मैंने करना है, पतीली रखी है मैंने। पतीली में मैंने 1-2 चम्मच ऑयल डालना है। 2 चम्मच ऑयल डाल दिया। ये देखें, 2 चम्मच ऑयल डाल के 2 जवे लहसुन के मैंने इसके अंदर डाल दिए है। लहसुन से ज़रा इसकी खुशबू अच्छी बन जाती है। इसको हल्की आंच पे करिएगा, आपने तेज़ आंच नहीं करनी है। ठीक है, ये आपने इसको लाल होने देना, अच्छी तरह लाल हो जाए। फिर इसके अंदर मैं हरी मिर्च शिमला इसको फ्राई करूँगी। फिर मैं वेजिटेबल को फ्राई कर कर निकाल लूँगी। फिर मैं बीफ को फ्राई करके निकाल कर फिर स्टॉक डाल के सॉस बनाऊँगी। ठीक है, ये अब सबसे पहले मैंने इसको अपने ऑयल में ये फ्राई कर ली है। ये देखिए, लाल नहीं करनी है, हल्का सा बस आपने फ्राई करना है लहसुन को। लहसुन की वजह से इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब ये हरी मिर्च शिमला प्याज इन सब को अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। इसकी वजह से बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है हरी मिर्च की, शिमला मिर्च और प्याज की। ठीक है, इसके बाद आप इसमें वेजिटेबल को भी फ्राई कर लें। हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ताकि इसकी रंगत खराब ना हो जाए। ठीक है, हल्की आंच पे आपने बस फ्राई कर लीजिए, ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद मैंने ये बीफ को भी इसी के अंदर ऐड कर दिया है और ये भी अच्छी तरह इसके अंदर फ्राई हो जाना चाहिए। आग को हमेशा हल्का रखिएगा, तेज नहीं करना। अब ये सारा एक दूसरे के अंदर वेजिटेबल, बीफ, प्याज, हरी मिर्च इन सब की खुशबू आ गई है। ये स्टॉक है जिसमें मैंने बीफ को गिलाया था, ज़रा ज़्यादा रखा था, ताकि इसी स्टॉक से ये मैंने इसकी सॉस बनानी है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून वाइट पेपर डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून मैंने वाइट पेपर डाल दिया है। इसके साथ
अब मैं इसको ज़रा उबाल आ जाता है तो मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को पानी में हल कर लिया है। ये देखिए, ठीक है। अब ये देखें, इसकी मैं सॉस बना रही हूँ। इसे 1 टीस्पून सोया सॉस, सोया सॉस ज़्यादा नहीं डालनी है, काला हो जाएगा। 2 टेबल स्पून सिरका, ठीक है। 2 टेबल स्पून डालना है मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर पानी में हल कर कर। सॉस ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, अच्छी नहीं लगती। तमाम सब्ज़ी बीफ को जो फ्राई किया था वो इसके अंदर मैं मिक्स कर रही हूँ। बस ये 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। ये देखिए तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।